दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता और एलटी इन सभी भर्तियों के लिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिहार के तर्ज पर रणनीति बनाना आरंभ कर दिया है। भर्तियों को लेकर के परीक्षा कैलेंडर बनाने की चर्चा ये जो अध्यक्षा जी बहुत ही सुस्त गति से कर रही थी। प्रतिनिधिमंडल भी मिला था और उसके बाद यूपी सरकार ने डिसीजन लिया कि भर्तियां अब लेट नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रबंधक ये अभियाचन भिजवा पाने में अक्षम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कहा गया है कि एक डाटाबेस तैयार करके फार्म का फॉर्मेट तैयार करके सेंड किया जाए और उस बेस पे अध्याचन मंगाया जाए ताकि कल को अध्याचनों पर कोई उंगली न उठे। पता लगा आपकी नियुक्ति हो गई और नियुक्ति होने के बाद आप जब ज्वाइन करने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पद ही नहीं, फिर भटकते रहिए, है ना। उसके लिए निर्धारित कर दिया गया है कि आपको 21 दिन के अंदर ज्वाइन कराना पड़ेगा। जहाँ भी पद खाली हैं आप एडजस्ट करके उनको ज्वाइन कराइए, अन्यथा आपके पेमेंट से कट करके उनको पेमेंट मिलने लगेगी। तो आप स्वतः सोचिए कि भाई अधिकारी क्यों चाहेंगे कि हमारा पेमेंट कटे न। तरह तरह की बातें हैं और मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए पूरे कैलेंडर बनाने की प्रक्रिया इस समय तेज़ गति से चल रही है और मान के चलिए कि बहुत जल्दी ही इस पर सूचना जारी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस समय तो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति है और कहीं न कहीं भाई देखिए यूपी सबसे ऐसे स्थान पर पड़ता है कि अब तो यूपी में कोई रिस्क नहीं है। युद्ध के हालात जो हैं सीमावर्ती राज्यों में हैं, चाहे वो आपका गुजरात हो, है ना, हिमाचल प्रदेश भी इसके जद में आता है। तो और तरह तरह की बातें हम देखिए राजस्थान से लगा हुआ है, तो राजस्थान से लगा होने के कारण राजस्थान में तो तनाव की स्थिति है। आपको मालूम होगा उदयपुर इत्यादि में इस समय तनाव के हालात हैं। दोस्तों, भारतीय सेना जवाब दे रही है और भारतीय सेना के आगे पाकिस्तानी सेना का कोई वजूद नहीं है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बिहार में आपको मालूम होगा कि अभी अभी रिजल्ट आया है। बिहार भर्तियों के मामले में बहुत ही तेज़ है और चूँकि चुनावी वर्ष है बिहार में, तो उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है, जिससे ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े कि भर्तियां लटकें। क्योंकि भर्तियां लटकेंगी तो जाहिर सी बात है कि लटकाने वाले भी लटक जाएंगे, ये भी अच्छी तरीके से आप जानते ही हैं। क्योंकि प्रतियोगियों का गुस्सा, अगर प्रतियोगी अपने पे आ जाएं, प्रतियोगियों का गुस्सा काफ़ी भारी पड़ जाता है। इसीलिए कोई ऐसी भी, है ना, कोई भी ऐसी हरकत अधिकारी अब नहीं करेंगे। अधिकारियों के पास बहुत से लोग ऐसे लोग मिलने गए थे जिनके अधिकारी सुनते नहीं, लेकिन वो दिखाते ऐसा है जैसे उनकी ही सुनी जाती है। बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोग जब जाते हैं और सूचना मिलती कि आए थे, तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए दोस्तों कि ठीक ठाक स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है और आने वाले समय में आप लोगों को पूरे भर्तियों का पूरा कैलेंडर, परीक्षा कब होगी, विज्ञापन कब निकलेगा, कब तक उसका आवेदन होगा, कब से फार्मों का छँटने का कार्य होगा, कब तक होगा, और उसके बाद कब जा कर के, है ना, नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होगी, ये सभी कुछ उसमें इसकी अपडेट दी गई रहेगी। आपको कैलेंडर में मिलेगा सब सारी चीज़ें। बहुत दिनों से आप लोगों की मंशा थी, इस मंशा को निश्चित रूप से अब उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण करने जा रही है। बहुत से भाई बहनों ने कल की तारीख में हमसे ज़बरदस्त नोट्स ख़रीदा, उसके लिए हम आभारी हैं आपके। ठीक है, तो आपने निश्चित रूप से जिस तरीके से, है ना, नोट्स ख़रीदे हैं और जिस तरीके से आप लोग नोट्स ले रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए 100% सफलता प्राप्त करने वाले नोट्स, तो आप निश्चित रूप से इस नोट्स को परचेज़ कीजिए, पढ़ लीजिए। समय कम है, पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से उसका लाभ आप उठाइए, मेरा यही कहना है। इस समय बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स भी नहीं है, 1000 में हम आपको 2 नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो एलटी का ले लीजिए, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए ले लीजिए। मेरे कुछ भाई बहनों ने कहा हमने तीनों की तैयारी करनी है, तो मैं आपको तीनों नोट्स ही उपलब्ध करा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं
तो एक के साथ 2 नोट्स आप फ्री ले सकते हैं। ये ऑफ़र फ़िलहाल बहुत दिनों के लिए नहीं है ना, परीक्षा अभी दूर है, इस कारण से आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं 1/2 फ्री। तो आपको अगर चाहिए, आप तीनों की तैयारी करते हैं तो आप ले सकते हैं नोट्स। मान लीजिए 2 भाई या 2 मित्र मिल करके आपस में तैयारी करते हैं, कमरा लेकर के कहीं पर तैयारी करते हैं, तो उनको चाहिए कि लोग मिला करके अपना नोट्स ले लें और पढ़ें आराम से। एक लोग ले लीजिए, दूसरे लोग फ़ोटोकॉपी करा लीजिए ना। तो ये भी आपके पास में काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, ज़रूर परचेज़ करें। और इसमें ऑफ़र रेट है, तो इसलिए इसका भरपूर लाभ उठाइए। मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो बदलाव हुआ है वो लागू है और उससे किसी भी प्रकार से शासन पीछे जाने की ओर अग्रसर नहीं है। अतः जो लोग इसका भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव हो जाएगा, B.Ed से छूट मिल जाएगी, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अब जो छूट वाली स्थिति है भूल जाइए इसको। अतः B.Ed कंपलसरी है, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे TGT हो। और मैं फ़िलहाल तो ये ज़रूर नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि TGT, PGT और LT इनकी नियमावली को एक कर दिया गया है और LT डिग्री को समाप्त कर दिया गया, जो B.Ed के समकक्ष डिग्री थी उसको समाप्त कर दिया गया है। सीधे तौर पर कहा गया है कि अब समकक्ष अर्हता नहीं चलेगी, अब क्लियर कट उसमें योग्यता की चर्चा रहेगी। आयु सीमा को लेकर के तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ विभिन्न यूट्यूब चैनलों के द्वारा फैलाई जा रही हैं। आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा आपकी 21 साल ही रहेगी और न्यूनतम आपकी 60 साल रहेगी। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल, अधिकतम आपकी 60 साल रहेगी, न्यूनतम आपकी 21 साल रहेगी, इससे कम या ज़्यादा होने की कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, भर्तियाँ हर साल निकलेंगी, समयबद्ध तरीके से निकलेंगी और अब भर्तियों में किसी प्रकार का कोई पशुपेश या लोचा वाली स्थिति नहीं रहेगी मित्रों। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि जूनियर की भर्ती की मेरिट बनाने का काम भी इसमें समिति द्वारा चल रहा है। कमेटी गठित की गई जो जूनियर के कट ऑफ मेरिट को जल्दी ही आपके सामने रखेगी, काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। चूँकि शासन का ये दबाव है कि पुरानी भर्तियों को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाए। मालूम ही है अगले महीने में आपकी PGT होनी है, PGT की तैयारियाँ शासन ने तेज़ कर दी है। चूँकि PGT पहले इसलिए भी कराना आवश्यक है क्योंकि PGT होने के पश्चात उसका इंटरव्यू इत्यादि होगा रिजल्ट के बाद, तो कम से कम ये प्रक्रिया चलती रहेगी। TGT का क्या है, उसका तो उसकी परीक्षा हुई, रिजल्ट निकाल दिया गया, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए ना। मौका अच्छा है, आप लोग सिक्सर लगाइए, सफलता ले लीजिए। 8115998001 ये आपके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर बनाया है, आप इस पर मैसेज कीजिए अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित, और फीस जमा कीजिए इस नंबर पे। गूगल पे नंबर भी हमारा यही है, तो आप इस पर गूगल पे की 1000 करके अपनी नोट्स को बुक कर सकते हैं। एक के साथ 2 नोट्स फ्री है, आपके पास में ये सुनहरा अवसर है, इसे अपना बना लीजिए। 100% पसंद आने की गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा। इतनी चीज़ मित्रों, इस समय 10,737 पदों का अध्याचन LT ग्रेड के जरिए शासन को मिल चुका है और शासन ने उसे वेरीफाई करते हुए तत्काल आयोग को भेज दिया है। लोक सेवा आयोग जल्द ही इस पर एक्शन लेते हुए विज्ञापन निकालने की कार्यवाही तेज करेगा और विज्ञापन की तिथि मैं बता दे रहा हूँ, 20 मई तक इस पर कार्यवाही होने के पूरे आसार बन गए हैं। मान के चलिए कि आने वाले समय में आप लोगों को इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक खुशी की बात और है कि देखिए, इस समय TGT, PGT के अतिरिक्त संविदा बेस की भर्तियों के लिए भी शासन डेटा एकत्र कर रहा है। विद्यालयों में संविदा बेस के भी कर्मचारी नियुक्त होंगे, इस बारे में भी काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। देखिए, इस पर शासन कहाँ से अपना कदम उठाता है, क्या इसके मानक होते हैं, इतना तो ज़रूर जान लीजिए कि B.Ed वाले ही इसमें भी वैध होंगे और B.Ed वाले ही इसमें फार्म भर पाएंगे, है ना। मेरा चैनल ऐसा नहीं कि अब मेरा चैनल विभिन्न प्रतियोगी चैनलों को काउंटर करता है, उनकी गलत खबरों को काउंटर करता है। मैं सही चीज़ें लेकर के आता हूँ, जो भी चीज़ें रहती है आपके बीच में मैं सही खबरें लेके आता हूँ। विभिन्न प्रतियोगियों जो भी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं,
मैं सबके साथ उसी मजबूती से खड़ा हूँ। ऐसा नहीं मैं केवल बीएड का प्रतिनिधित्व करता हूँ, बीएड हूँ इस कारण से मैं बीएड का प्रतिनिधित्व स्वीकार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल मैं बीएड का ही प्रतिनिधित्व करके केवल बीएड की चर्चा करता हूँ। मेरे लिए सभी प्रतियोगी मेरे अपने भाई बहन हैं और मैं अपेक्षा करता हूँ कि उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने और उनके क्रियाकलापों को सिद्ध करने में मैं अहम भूमिका निभाने को सदैव उद्यत रहता हूँ। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपसे भी।